हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं दीपक कुमार। देखिए भाई, ये आपको वोकैब लेके आए हैं, वोकैबुलरी है। ये हमारा डे 6 है भाई। डे 5 तक आपको वीडियो अपलोड कर दिया गया है। उसमें आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे दिया जाएगा। ये हमारा डे 6 है भाई। डे 6 में भी आपको कितने वर्ड्स हैं? 2 वर्ड्स बढ़ा दिए हैं भाई। कितने वर्ड बढ़ाए हैं? 2 वर्ड बढ़ाए हैं मेरे प्यारे भाई। तो 2 वर्ड बढ़ा है तो 18 वर्ड इसके पहले वाले क्लास में मैं बताया था। इसमें 2 बढ़ गया है तो 20 हो गया भाई। 20 वर्ड के माध्यम से आपको फिर से इंप्रूव होने वाला है क्या चीज़ में? तो आपको पता ही होना चाहिए कि सीनो और एंटो और क्या चीज़ में, स्पेल्ड वर्ड में भी आपको इंप्रूव होने वाला है भाई। जैसे आपको दे देगा डिस्क्लेम का स्पेलिंग क्या होता है, डेप्टर का स्पेलिंग क्या होता है, डेप्टर का स्पेलिंग कैसे लिखा जाता है, क्रेडिटर क्या होता है, रिजिड क्या होता है। देखिए यहाँ पे रिजिड दो गया है, दोनों का अर्थ बताएंगे भाई। यहाँ पर इन्वेलप है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, इसका मीनिंग अलग अलग होता है मेरे प्यारे भाई। इन्वेलप मतलब होता है, बताएंगे, इन्वेलप मतलब होता है सराउंडिंग, यानी कि घेर लेना। एक होता है इन्वेलप, इन्वेलप मतलब होता है लिफाफा। जो आप लोग शादी ब्याह में जाते होंगे ना, तो आप इन्वेलप में पैसा डालते होंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला पहला मेरा क्या है भाई? एक्वायर है। पहला मेरा एक्वायर है। इसका हिंदी होता है हासिल करना, हासिल करना या प्राप्त करना, इसको बोलते हैं एक्वायर। एक्वायर का एक और वर्ड है, एक और सिनो है, ऑब्टेन है। ऑब्टेन है मेरे प्यारे भाई, ऑब्टेन है, OBTAIN। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। ऑब्टेन है, इसका मतलब क्या होता है? हासिल करना। हिंदी सुन के आप लिख सकते हैं हासिल करना, क्योंकि जगह नहीं है ना भाई। और एक्वायर हो गया, ऑब्टेन हो गया, हासिल करना। अलॉट है, अलॉट मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, बांटना। किसी चीज़ को बांटना तो बोलते हैं हम लोग क्या? अलॉट बोलते हैं, अलॉट बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट बोलते हैं। DISTRIBUT, डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? बांट देना, बांट देना। ये मेरा भव है। एम्पल मतलब होता है प्रचुर। एम्पल मतलब क्या होता है भाई? एम्पल मतलब प्रचुर होता है। इसका एक और वर्ड है, एक और वर्ड है एडिक्विट, ADEQUATE, एडिक्विट होता है। मतलब होता है क्या? प्रचुर होता है। क्या होता है? प्रचुर होता है। किसका मतलब? एम्पल मतलब होता है। ये सॉल्ट है, एसॉल्ट मतलब होता है, एसॉल्ट मतलब होता है आक्रमण करना या हमला। आक्रमण या हमला को बोलते हैं एसॉल्ट। इसका एक और बोलता है, एक और मतलब सीनो होता है इन्वेशन। इन्वेशन होता है, मतलब क्या होता है? हमला या क्या? आक्रमण होता है, आक्रमण होता है। हमला या आक्रमण पे एसॉल्ट बोलते हैं। एक और सीनो अगर आ जाएगा कि एसॉल्ट का सीनो क्या हो जाएगा, तो एक आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा क्या? इन्वेशन देखने को मिलेगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, एक मेरा है असेंडर। क्या भाई? असेंडर है। असेंडर है, इसका मतलब होता है पृथक करना या अलग करना। क्या बोले? क्या बोले? असेंडर मतलब होता है पृथक करना या अलग करना, इसको बोलते हैं अपार्ट। मैं कहते हैं एकदम पार्ट बाई पार्ट कर दो भाई, अलग अलग कर दो। असेंडर मतलब होता है अपार्ट। डॉक्ट्रिन मतलब होता है, डॉक्ट्रिन का हिंदी होता है, डॉक्ट्रिन का हिंदी होता है मत या सिद्धांत। कोई सिद्धांत दे रहा है तो उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन। इसका एक सीनो और हो जाएगा डोगमा। क्या भाई? डोगमा होता है, डोगमा। डोगमा मतलब भी होता है क्या? मत या सिद्धांत। एक मेरा वर्ड आ गया क्या? एबॉर्टिव है। क्या है भाई? एबॉर्टिव है। एबॉर्टिव का एक और सीनो हो जाएगा क्या? एबॉर्टिव का एक और सीनो हो जाएगा इनइफेक्टिव। क्या वर्ड? इनइफेक्टिव, इनइफेक्टिव होता है, इनइफेक्टिव होता है। मतलब इसका मतलब होता है, इसका मतलब नेगेटिव वर्ड है भाई। इनइफेक्टिव, एबॉर्टिव, इनअफेक्टिव होता है। ये नेगेटिव वर्ड है। निसफल, हाँ देखिए हिंदी में मुझे याद में, हिंदी याद आ गया भाई। निसफल, निसफल, निसफल। क्या है? एबॉर्टिव मतलब होता है इनइफेक्टिव, निसफल होता है। एक मेरा है इनविंसिबल। क्या है मेरे प्यारे भाई? इनविंसिबल है। इन स्पेलिंग देखिए, इसमें स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। INVIN, कैसे आपको याद करना है? INVINCIDLE। कैसे याद करना है? INVINCIDLE, इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब होता है अनडिफिटेबल। क्या भाई? अनडिफिटेबल, अनडिफिटेबल, अनडिफिटेबल होता है, अनडिफिटेबल। इनविंसिबल मतलब होता है अनडिफिटेबल। इसको मतलब बोलते हैं अजय। अजय कहने का मतलब जिसको कोई हराया ना जा सके, जिसको कोई हराया ना जा सके, उसको बोलते हैं क्या? इनविंसिबल। इनविंसिबल। एक और वर्ड आ जाएगा ना आपको, अगर एक और वर्ड आ जाएगा तो अनडिफिटेबल मार के आप निकल जाइएगा भाई। अनडिफिटेबल। एक मेरा है पिक। इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सब पिक्यू बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? पिक होगा। पिक मतलब होता है इनकरेज, इनकरेज। इनकरेज कहने का मतलब मतलब उत्साहन करना, मतलब महत्व बढ़ाना, उसका उत्साहन करना, मतलब इसका इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी को मतलब बढ़ाया जाता है, उसी को बोलते हैं इनकरेज। पिक बोलते हैं, मतलब उत्साह बढ़ाना, उत्साह बढ़ाना। देखते हैं जब आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे, तो जब हमारे विराट भाई है ना, जब छक्का मारते होंगे, छक्का मारते होंगे, बाउंड्री पार करते होंगे बॉल को, तो आपको क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी दम लगता होगा अरे यार क्या उत्साह बढ़ा है यार, पूरा दम शोरगुल मच जाता है पूरा ग्राउंड में। तो ठीक है, ये मेरा पिक है। पिक मतलब होता है इनकरेज। इनकरेज करने का मतलब उत्साह बढ़ाना। एक मेरा है रिजिड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, रिजिड। रिजिड मतलब होता है, रिजिड मतलब होता है एक क्या? एक मेरा रिजिड मतलब होता है कठोर या सशक्त। एक रिजिड मतलब होता है जिद्दी। क्या होता है भाई? जिद्दी होता है, जिद्दी। तो इसका रिजिड मतलब लिखते हैं हार्श। इसका स्पेलिंग है क्या है? हार्श मतलब होता है कठोर या क्या? कठोर या मतलब सशक्त बोलते हैं। एक मेरा रिजिड है, रिजिड है। इसका आपको कमेंट में लिख देना है भाई, रिजिड मतलब क्या होता है, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ ना। हार्श मतलब होता है कठोर, एक रिजिड मतलब होता है क्या? क्या बताएं? जिद्दी होता है। जिद्दी मतलब होता है क्या? बताएं?
क्यूरियोसिटी होता है, नहीं नहीं, रिजिड मतलब होता है, समझ जाइए, रिजिड मतलब होता है क्या, जिद्दी, जिद्दी या अटल को बोलते हैं क्या, रिजिड बोलते हैं। इसका सीनो याद नहीं आ रहा है, तो चलिए मैं आगे बताता हूँ कि क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब होता है भाई ऋणदाता, जिसको इंग्लिश एक वर्ड होता है लेंडर, लेंडर, लेंडर मतलब होता है ऋणदाता, समझे कि नहीं। लेंडर क्या है, क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब होता है लेंडर यानी कि ऋणदाता, जो पैसा को देता है, जो पैसा देता है उसको बोलते हैं क्रेडिटर भाई। और डेब्टर मतलब होता है जो पैसा लेता है, जो पैसा लेता है उसको क्या बोलेंगे, डेब्टर बोलेंगे। और जो पैसा देता है उसको क्या बोलेंगे, लेंडर बोलेंगे। डेब्टर मतलब होता है ब्रोवर, BROWER मतलब होता है कर्जदार, क्या बोलते हैं इसको, कर्जदार बोलते हैं। और इसको बोलते हैं ऋणदाता, ऋणदाता। देखिए इसी वर्ड से आपको रिलेटेड, आपको जब पैसा आता होगा फोन पे में, जब आप फोन चलाते होंगे तब फोन पे में आपको पैसा आता होगा तो लिखता होगा क्रेडिटेड, क्या लिखता होगा भाई, क्रेडिटेड लिखता होगा। और एक लिखता होगा डेबिटेड, डेबिटेड मतलब होता है पैसा निकल गया, पैसा मतलब चला गया, और क्रेडिटेड मतलब होगा पैसा आ गया। दोनों में कंफ्यूज होता है बच्चे लोग का, जब क्रेडिटेड और डेबिटेड के मतलब नहीं जानेंगे ना तो आपको पता लगता है क्रेडिटर लिखेगा, क्रेडिटेड लिखेगा तो आपको लगता है पैसा कट आ गया भाई, नहीं भाई पैसा आपको आ गया है। और डेबिटेड लिखेगा ना, डेबिटेड लिखेगा ना तो आपको पैसा कट गया है। तो आपको ध्यान में रहे क्रेडिटेड और डेबिटेड, क्रेडिटेड और डेबिटेड, आई होप कि आप लोग दोनों समझ ही गए होंगे। तो ये आपको हो गया क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब हो गया, क्रेडिट मतलब हो गया पैसा देने वाला, क्या चीज भाई, पैसा देने वाला को बोलते हैं क्या, क्रेडिटेड। और डेबिटर बोलते हैं पैसा लेने वाला को। यहाँ हिंदी में लिख दिया हूँ, सटीक हिंदी लिख दिया हूँ ऋणदाता, और एक सटीक हिंदी इसका क्या हो जाएगा, कर्जदार होता है। एक मेरा है डिस्क्लेम, डिस्क्लेम मतलब होता है डिसऑन, मतलब इनकार कर देना, बहिष्कार करना, इनकार करना, मतलब उसको हटा देना। डिस क्या बोलते हैं, डिस नाउ, DISWOWN, डिस ऑन, डिसऑन, हाँ डिसऑन बोलते हैं। डिस्क्लेम के डिसऑन बोलते हैं इनकार करना, इनकार करना। ये मेरा क्या है, नेगेटिव वर्ड है। जब आपको एंटो आ जाएगा ना तो डिस्क्लेम हमारा क्या है, एंटो है, तो आपको अच्छी सॉरी डिस्क्लेम हमारा क्या है, नेगेटिव वर्ड है, तो आपको पॉजिटिव ढूंढ के मार देना है, ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है। एक मेरा है प्रोक्लेम, प्रोक्लेम मतलब होता है मतलब प्रोक्लेम मतलब होता है अनाउंस, मतलब होता है अनाउंस, इसका क्या होता है, अनाउंस मतलब घोषणा करना, क्या होता है भाई, अनाउंस मतलब होता है घोषणा करना, इसका हिंदी क्या हो गया, घोषणा करना। और प्रोक्लेम का एक सीनो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, अनाउंस हो जाएगा। अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड क्या होता है, इलिवेशन, इलिवेशन, क्या भाई, इलिवेशन होता है। अल्टीट्यूड मतलब इलिवेशन होता है, इसका हिंदी होता है ऊंचाई। कहने का मतलब होता है समुद्र से, समुद्र तल से जो आप लंबाई मापते हैं ना, समुद्र तल से जो आप लंबाई मापते हैं उसी को बोलते हैं अल्टीट्यूड, इलिवेशन बोलते हैं। कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल मतलब होता है ट्रेडिशनल, क्या भाई, ट्रेडिशनल होता है। ट्रेडिशनल कहने का मतलब होता है, ट्रेडिशनल कहने का मतलब होता है पारंपरिक, जो आप लोग दादा दादी नाना नानी जो पहले वाले युग के जो परंपरा जानते होंगे उसी को क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल जानते हैं। जो जैसे मतलब चलते आ रहा है, जो मतलब चलते आ रहा है उसी को बोलते हैं क्या, कन्वेंशनल। जो हमारे दादा दादी नाना नानी करते आ रहे हैं, जो परंपरा चलते आ रहा है उसी परंपरा को भी आप अपना रहे हैं तो उसी को बोलते हैं क्या, कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल बोलते हैं भाई, पारंपरिक बोलते हैं। इसका हिंदी सटीक हिंदी क्या हो गया, पारंपरिक। एक मेरा है इन्वलप, क्या है भाई, इन्वलप है। ये भी मेरा क्या है, इन्वलप है। इसमें ई नहीं है और इसमें ई है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। इसमें ई नहीं है तो मेरा वर्ब हो गया, और इसमें ई है तो ये मेरा नाउन हो गया। इन्वलप मतलब होता है सराउंड, घेर लेना, इसको बोलते हैं सराउंड, SORROUND, सराउंडिंग मतलब होता है घेर लेना, चारों तरफ से घेर लेगा ना तो आपको इन्वलप कर लिया। इन्वलप मतलब होता है घेर लेना, और इन्वलप मतलब होता है ई की बात करेगा, क्या चीज का, ई की बात करेगा ना तो वो लिफाफा होता है, मतलब कागज का जो बना होता है उसमें चिट्ठी लेटर आदि को रखा जाता है, उसी को बोलते हैं क्या, इन्वलप बोलते हैं। इसको हिंदी हो जाएगा क्या, लिफाफा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, लिफाफा हो जाएगा। एक मेरा है ऑब्स्टेन, क्या है भाई, एब्स्टेन है, क्या है, एब्स्टेन है। एब्स्टेन मतलब होता है रिफ्रेन, क्या है भाई, रिफ्रेन, रिफ्रेन मतलब होता है परहेज करना, परहेज करना होता है इसका हिंदी। एक सटीक हिंदी हो जाता है क्या, रिफ्रेन। तो आपको 20 वर्ड्स बताए गए हैं भाई, कितने वर्ड बताए गए हैं, 20 वर्ड है, और 20 वर्ड का एक एक और सीनो बताया गया है, तो आपको 40 वर्ड याद हो गया भाई। 40 वर्ड को आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और उसको फिर से गो थ्रू करना है। जो आपको कंफ्यूज वर्ड लगता है उसको फिर से वीडियो देख लेना है। वीडियो देखने में कहा जाता है 10 से 11 मिनट का वीडियो है भाई, 10 से 11 मिनट से ज़्यादा नहीं है। तो ये एब्स्टेन है, एब्स्टेन मतलब रिफ्रेन होता है, मतलब क्या, परहेज करना। ये आपको 20 वर्ड के माध्यम से ये डे 6 कंप्लीट हुआ भाई। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।